दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल का फाइनल ओवर चल रहा है। बल्लेबाजी करने वाली टीम अभी कुछ रन दूर होती है अपनी जीत से, तभी एक थ्रो पड़ता है, बल्ले से टकराकर गेंद चली जाती है सीधे 4 रन। कुछ याद आया दोस्तों? भाई बात हो रही है 2019 वर्ल्ड कप की। अब आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं भाई, थंबनेल देखकर शायद आप ये कहानी किस डायरेक्शन की ओर जा रही है, किस दिशा की ओर बढ़ रही है, आप शायद समझ गए होंगे। दोस्तों क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसी गेंदें रही हैं जो काफी विवादास्पद रही हैं, और उन्हीं में से एक गेंद रही है वर्ल्ड कप फाइनल की फाइनल ओवर की 5वीं गेंद। भाई शुरुआत से ही अगर आप देखें तो पिक्चर क्रिस्टल क्लियर रहती है कि न्यूजीलैंड का अपर हैंड था। न्यूजीलैंड इंडिया को हराकर फाइनल की ओर प्रवेश करती है और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया होता है। मैदान था क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स स्टेडियम। एक तरफ इंग्लैंड तो वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड। 44 सालों का बड़ा इंतजार दोनों टीम्स के लिए था। भाई अभी तक वर्ल्ड कप तो हाथ लगा नहीं था। ये एक ऐसा मौका था जहां पर टीम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकती थी। शुरुआत होती है न्यूजीलैंड टीम के साथ। भाई 241 रन टीम ठोक देती है 50 ओवरों में। निर्धारित ओवरों में 241 रन आते हैं, जहां टॉप ऑर्डर में हेनरी निकोल्स की शानदार 55 रनों की पारी, केन विलियमसन की 30 रनों की जुझारू पारी, और वहीं मिडिल ऑर्डर में टॉम लैथम की 47 रनों की धारदार बल्लेबाजी के चलते टीम 241 रन स्कोर बोर्ड पर टांगती है। अब यहां पे इंग्लैंड की ओर से 2 धाकड़ गेंदबाजों ने भाई तबाही मचा रखी थी। पहले थे क्रिस वोक और दूसरे थे लियम प्लंकेट। दोनों ही खिलाड़ियों ने 3-3 विकेट चटकाए थे और बेहद अहम और क्रूशियल विकेट इन दोनों के हाथ लगे थे। वहीं पारी आती है अब इंग्लैंड टीम की। बल्लेबाजी के लिए आते हैं और 242 रनों का इन्हें टारगेट जो है वो चेस करना था। दोस्तों अगर वो पल को रिलीव किया जाए तो उस समय शायद मुझे भी लगा था कि अब यहां से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, सेकेंड इनिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है और न्यूजीलैंड के गेंदबाज कहर बरपाना शुरू करते हैं, तो एक के बाद एक करके इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है वो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। 86 रनों पे अपने टॉप 4 विकेट खोने के बाद जॉस बटलर का विकेट जाकर गिरता है 196 रन पे, और बटलर भी भाई 59 रन की पारी खेल चुके होते हैं और बेन स्टोक्स के साथ अच्छी साझेदारी कर रहे हो। भैया उस दिन भी स्टोक्स के अंदर माता आ जाती है और वो 84 रन स्कोर बोर्ड पे अपने टांग देते हैं, जिसकी बदौलत टीम 241 रन बनाती है और मुकाबला जो है वो सुपर ओवर की ओर बढ़ता है। दोस्तों कहानी थोड़ी सी आगे चली गई है, रिवाइंड करते हैं। भाई लोग न्यूजीलैंड मुकाबला तो बहुत पहले निकाल चुका था और आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत दर्ज करने के लिए 15 रनों की जरूरत थी। भाई पहली 2 गेंदों में एक भी रन नहीं बनता है, आखिरी की 4 गेंदों में टीम को 15 रनों की जरूरत थी। बेन स्टोक्स तीसरी गेंद पर भाई मिड विकेट के ऊपर से छक्का चढ़ देते हैं और फिर आती है चौथी गेंद, भाई सबसे ज्यादा विवादास्पद और दुख देने वाली गेंद। बेन स्टोक्स के सामने एक बार फिर होते हैं ट्रेंट बोल्ट। एक लो फुल टॉस गेंद पर स्टोक्स एक बार फिर मिड विकेट की ओर शॉट खेलते हैं। वहां पर खड़े थे मार्टिन गप्टिल। ये वही गप्टिल हैं जिनको श्रेय दिया जाता है एमएस धोनी के रनआउट का। खैर उस दुखती रथ पे भाई अभी नहीं जाते हैं, बात करते हैं इस चौथी गेंद की। गप्टिल जब थ्रो करते हैं तो उस समय तक बेन स्टोक्स रन ले चुके होते हैं और दूसरा रन लेने की चेष्टा करते हुए स्टोक्स एक लंबी डाइव मारते हैं और डाइव मारते वक्त उनके बैट से बॉल लगकर सीधे चली जाती है लॉन्ग स्टॉप, यानी कि विकेट कीपर के बैक साइड में, और भाई टीम को मिल जाते हैं 6 रन और यहां से मिलती है उन्हें संजीवनी। भाई आखिरी गेंद तक टीम 241 रन बनाती है और मुकाबला चला जाता है सुपर ओवर में। दोस्तों सुपर ओवर के नियम के मुताबिक जो टीम सेकंड बैटिंग करती है वो इस बार पहले बल्लेबाजी करती है, और जो की थी इंग्लैंड बनाती है 15 रन। जीतने के लिए न्यूजीलैंड को चाहिए थे 16, और यहां पर भी मार्टिन गप्टिल एंड तक आते आते कैसे न कैसे करके 15 रन खींच देते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों सभी को पता था कि अगर सुपर ओवर भी टाई होता है तो मुकाबला भाई बाउंड्रीज की कैलकुलेशन के थ्रू। दोस्तों सभी माथा पीट रहे थे कि ये किस तरीके की कैलकुलेशन के साथ भाई वर्ल्ड कप फाइनल का रिजल्ट निकाला जा रहा है, बाउंड्रीज के थ्रू। और डेफिनेटली यहां पर इंग्लैंड जीत दर्ज कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज में ऑलमोस्ट 6-7 बाउंड्रीज का डिफरेंस ऑलरेडी था, तो उस तहत तो ऑलरेडी इंग्लैंड जीत चुका था। बस एक तरीका था सुपर ओवर का। खैर इन सभी बातों के बीच अब यहां पर बात आती है इरास्मस और कुमार धर्मसेना की। इरास्मस जो कि आईसीसी पैनल के एक दिग्गज अंपायर रह चुके हैं, हाल फिलहाल जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तब यहां से निकली है वो चौंकाने वाली बात, जिसके चक्कर में मैंने ये पूरी आपको कहानी सुनाई है। इरास्मस ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। वर्ल्ड कप के फाइनल के अगली सुबह इरास्मस जब ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलते हैं अपने होटल के कमरे से, तो उसी समय कुमार धर्मसेना भी अपने कमरे से, उनके जो सामने वाला कमरा था उससे बाहर निकलते हैं और दोनों के बीच में बात होती है। धर्मसेना उन्हें बताते हैं कि कल जो शायद हमने निर्णय लिया है वो गलत था।
दोस्तों वो जो थ्रो था उसके इंग्लैंड को दिए गए थे 6 रन, जबकि बनते थे 5। अब चूंकि ओवरथ्रो से पहले जो वो सेकंड रन बेन स्टोक्स ले रहे थे, उस समय दोनों जो प्लेयर्स थे वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर पाए थे, इसलिए वो 2 नहीं 1 रन माना जाना था। और जो चौका गया था उसके 4 रन तो मिलने ही थे, यानी कि टोटल 5 रन आने थे। 1 रन, मात्र 1 रन के चलते भाई ये जो डिसीजन है ये शायद भारी पड़ता नजर आया हम सभी को। और हो सकता था अगर वो 6 की जगह 5 रन इंग्लैंड को दिए जाते तो आज सुनहरे अक्षरों में न्यूजीलैंड का नाम आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी पे दर्ज हो गया होता। भाई लोग, इस पूरी कहानी में, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या भाई प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी हैं साक्षी 2019 वर्ल्ड कप के, तो भाई अपनी इंपॉर्टेंट पल, अपनी उस दिन की एंजाइटी को बयां जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। फिलहाल के लिए लगाता हूं इस वीडियो पर विराम, लेकिन आईपीएल की टकाटक अपडेट्स आप तक मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, तो उसके लिए CLG को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।